दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में। दोस्तों कल ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, बड़ा लंबा था पोस्ट वो, और उस पोस्ट का आशय ये था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। हालांकि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा शब्द कुछ होता नहीं है, अनडिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट रूल जैसा कुछ शब्द होता नहीं है, लेकिन जो सामान्य परिस्थितियां बनती है उन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कहा जाता है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी ने आखिर ये पोस्ट क्यों लिखा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच जाती है। ममता बनर्जी पूरा चुनाव जो है कोर्ट ही खेल रही है। सब हम लोग इस पोस्ट में, इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला चरण है 23 अप्रैल, दूसरा चरण है 29 अप्रैल और 4 मई को नतीजे आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया पूरा इलेक्शन का प्रोसेस। दोस्तों तो जैसे ही इलेक्शन के डेट्स की घोषणा होती है, ठीक है ना, उस स्टेट में आचार संहिता लग जाती है और इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अफसरों का तबादला करती है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है और इस बार जो है बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन ने अफसरों की तबादला किया है। इधर से उधर, इस स्टेट से उस स्टेट भेजा गया है। अब जो है ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के इसी स्टेप पर काफी खफा है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, यहां तक कि म्युनिसिपल कमिश्नर को भी तबादला कर दिया है या छुट्टी पर भेज दिया है और कह दिया है कि इस चुनाव में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल का चुनाव जो होता है ना, साधारण चुनाव नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है रक्त रंजित चुनाव। चाहे आप 2016 का चुनाव देखिए, चाहे आप 2021 का चुनाव देखिए, चाहे आप 2019 का लोकसभा का चुनाव देखिए, चाहे वो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, बिना खून खराबा के, बिना बॉम्ब ब्लास्ट के, बिना गोली बंदूक के पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हो ही नहीं सकता है। और ममता बनर्जी की ये यूएसपी रही है। ममता बनर्जी खून खराबा, गोली बंदूक, बम धमाका इन सबसे थोड़ा सा भी परहेज नहीं करती हैं और पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल को इन्होंने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के तहत घर घर में बम बनाए जाते हैं और चुनाव में बेधड़क होकर, निडर होकर बम फेंके जाते हैं विरोधियों पर। और ममता बनर्जी अपने इन्हीं बॉम्बर्स की वजह से जो है चुनाव जीतती हैं और पूरा का पूरा प्रशासन जो है मूक दर्शक बनकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। पूरा का पूरा प्रशासन जो है टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव करती है। कोई भी घटना पश्चिम बंगाल में घटे, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी उस घटना को पर्सनल अटैक मानती हैं। चाहे वो सीबीआई की रेड हो, चाहे वो ईडी का रेड हो, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो, ममता बनर्जी हर एक मामले में जो भ्रष्ट लोग हैं, जो खराब छवि के लोग हैं, उनकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। आप देखिए ईडी के लोग जब आईपैक के दफ्तर पर छापा मारने के लिए आते हैं तो ईडी अपने कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, होम सेक्रेटरी सबको लेकर आईपैक के दफ्तर पर पहुंच जाती है और ईडी के हाथ से दस्तावेज सब छीन लेती हैं। उसका अलग केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के इस कारनामे पर करीब फटकार भी लगाई है। लेकिन ममता बनर्जी को कितना भी फटकार लगा दो, ममता बनर्जी हो गई हैं
मोटी चमड़ी वाली, उनको जो है ये सब छोटे मोटे फटकार से ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि ममता बनर्जी बिकेम नाउ फीमेल अरविंद केजरीवाल। और ममता बनर्जी ने जो एक्स पर पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल ने उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उसके ऊपर अपना कमेंट लिखा है। उन्होंने कहा है कि हाँ ममता बनर्जी दीदी आप सही बोल रही हैं, ममता बनर्जी पूरे स्टेट प्रशासन को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं और चुनाव हरवा देती हैं। उनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। अपने काले कारनामे का जिक्र नहीं करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काले कारनामे कर रखे हैं, किस तरह से शराब का घोटाला किया, किस तरह से उन्होंने शीश महल बनवाया, किस तरह से उन्होंने गंगा की यमुना की सफाई का सारा पैसा खा गया, किस तरह दिल्ली के लोगों को पानी के लिए एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रखा था केजरीवाल ने। ये सारा कुछ नहीं बताते हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, इस काम में उनको बहुत खामियां दिख रही हैं। तो जब से इलेक्शन कमीशन ने पूरा प्रशासन का ट्रांसफर कर दिया है, पोस्टिंग कर दिया है, इधर सुधर कर दिया है, ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी लोगों के वोट से नहीं जीत रही हैं, प्रशासन के वोट के द्वारा जीत रही हैं। बहुत से अफसरों को कह दिया गया है कि आप इस चुनाव से दूर रहेंगे। अब ममता बनर्जी को लग रहा है जब हमारे अफसर ही नहीं रहेंगे, जब हमारे अफसर लोगों को धमका ही नहीं पाएंगे, जो विरोधी दल के जो वोटर्स हैं उनको धमका ही नहीं पाएंगे, और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने 1 करोड़ के ऊपर उनके वोटर्स का नाम काटे दिए हैं, तो मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने जो है चारों तरफ से ममता बनर्जी को बांध दिया है। ममता बनर्जी को न दाएं करने में बन रहा है, न बाएं करने में बन रहा है। अंदर से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। तो इसी बौखलाहट को लेकर ममता बनर्जी जो है हाई कोर्ट का रुख करती है और हाई कोर्ट में अर्जी डालती है कि इलेक्शन कमीशन जो है मनमाना कर रहा है, अपने मनमाने ढंग से अफसरों के तबादला कर रहा है, हमसे पूछ भी नहीं रहा है। तो ममता बनर्जी आप इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट डाल रही हैं। इलेक्शन कमीशन जब एसआईआर कर रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने आपसे अफसर मांगे थे, लेकिन आपने अफसर नहीं दिए, इस वजह से पूरा प्रोसेस डिले हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है, जानबूझकर डिले कर रहा है। तो ममता बनर्जी खुद चाह रही थी कि किसी भी तरह इस स्टेट में चुनाव हो ना पाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, ताकि वो बचे हुए समय में सिंपैथी गेन कर सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब चुनाव जो है हो ही जाएगा। ममता बनर्जी जिस तरह से बौखला रही है, जिस तरह से उनका बौखलाहट दिख रहा है, जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं, पॉलिटिकल पोल्स आ रहे हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि बीजेपी बढ़त हासिल कर सकता है। अगर कुछ % ऑफ वोट इधर से उधर होते हैं तो ममता बनर्जी का खेला खत्म है। तो ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ साफ दिख रही है, उनके चेहरे पर, उनके एक्ट पर दिख रहा है। अब हाईकोर्ट जो है ममता बनर्जी की इस अपील पर, इस प्रेयर पर सोमवार को सुनवाई करेगा। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को ही सिर्फ लगता है कि न्यायिक जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको जानकारी है। इलेक्शन कमीशन वाले तो बेचारे अनपढ़ हैं। अरविंद केजरीवाल को भी जैसे लगता था कि लोअर कोर्ट में अगर उनको राहत मिलती है तो उनको लगा कि बस मामला खत्म, लेकिन ईडी है, सीबीआई है, उसको भी हाई कोर्ट जाना आता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जाना आता है। तो अगर ममता बनर्जी के खिलाफ मान लेते हैं यहां पर हाई कोर्ट में, मुझे जहां तक लगता है इसमें हाई कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा, सीधी सीधी अर्जी खारिज हो जाएगा ममता बनर्जी का, मुझे जहां तक लग रहा है। लेकिन अगर ये मामला ममता बनर्जी के खिलाफ मामला अगर बनता है और ये स्टे लगाते हैं तो इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में वहां कौन बैठा है पता ही है आपको, वहां पर जस्टिस सूर्यकांत बैठे हुए हैं। तो ममता बनर्जी को न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लग जाएगा। तो दोनों तरफ से ओपन है,
पूरा का पूरा मामला ओपन है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन को दुश्मन बना रही है, वो कहती है कि पहले तो लोग इलेक्शन कमीशन वाले हमसे पूछते भी थे, इस बार तो उन्होंने पूछा भी नहीं। इलेक्शन कमीशन आपसे क्यों पूछेंगे, ये मुझे एक कारण आप बता दीजिए। क्या इलेक्शन कमीशन से आपके संबंध मधुर हैं? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप चले गए हैं लोकसभा, वहां पर उनके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं और आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपसे पूछकर ट्रांसफर पोस्टिंग करे। ये कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि क्या ममता बनर्जी जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट गई है, वो उनका स्टेप सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।